अजीज दोस्तों, चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में खेल खेल रहा है, जिसके इसको इमीडिएट फायदे तो हो जाएंगे, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, लेकिन इस तरह इंडिया अपनी आज़ादी को खो रहा है। वरना इंडिया के पास एक पोटेंशियल है कि वो एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पावर बन जाए। इन शॉर्ट, चाइना को ये डर है कि अमेरिका इंडिया को प्रोवोक करके चाइना से जंग ना करवा दे। तो यहाँ पे मैं ये बात बता दूं कि इंडिया के पास एक विजनरी लीडर है। उसको पता है अगर जंग चाइना ने ज़बरदस्ती थोपी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया इनिशिएट नहीं करेगा। इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं वो किया तो तुम चाइना को क्यों करेगा। तो चाइना ये याद रखे कि अमेरिका कहे या ना कहे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इंडिया तुम्हारे को जवाब देगा। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित जैन साहब, और चाइना में बेस्ड हैं, इंडियन एनालिस्ट हैं। व्हाट इज द वेदर लाइक इन चाइना में? क्या देख रहे हैं? इंडिया को कैसे देखा जाता है? इंडिया को जारी बात है मीडिया और चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करती होंगे कि इंडिया के साथ हमारा ये मसला है। क्या चल रहा है? बीजिंग परेशान है या कि इंडिया परेशान है? कौन ज़्यादा परेशान कौन है बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेंशन जो चल रही है? आपने अच्छी गूगली डाली है। लेट मी सी इफ आई कैन प्ले अराउंड विद इट। क्वेश्चन आपने पूछा कि यहाँ पर वेदर क्या है और यहाँ पे लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे वेदर ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है। वेदर यहाँ पे चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन। तो जो लोगों का रिएक्शन है वो भी वेदर की तरह है। भी जैसे अगर इंडिया के साथ ट्रेड अच्छा चल रहा है, कोई अच्छी मूवी आ गई इंडिया की, तो इंडिया के बारे में परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे गलवान हुआ तो यहाँ पर पूरे मीडिया में गलवान में ये इंडिया ने स्टैंड ले लिया इंडिया चाइना के अगेंस्ट। तो ऐसा परसेप्शन होता है कि जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर वो सारे भी हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऊपर एक आदमी ने सोच लिया वही सोच नीचे बच्चे तक ट्रांसफर होती है। ये कमाल की बात है। एज फार एज मोदी जी विजिट इज कंसर्न्ड, हाउ डू दे सी इट नाउ? चिमा साहब, आप पहले समझिए कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। उन्होंने अपना टूर शुरू किया सॉफ्ट पावर से और उसके बाद सॉफ्ट से वो चले गए डिनर पर, मीडियम रेंज पे चले गए। अभी वो हार्ड पावर पे आएंगे। उसके अंदर मोदी जी जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो दो चीजों पे कर रहे हैं। एक है मिलिट्री, दूसरा है सप्लाई चेन्स को इंडिया में शिफ्ट करना। यह बात क्लियर है। एज फार एज आर्मी इज कंसर्न्ड, चाइना इज नॉट वरीड एट ऑल। वो चाइना के अंदर ये परसेप्शन है कि मेरे पास पावर इतनी है कि मैं किसी को भी ओवर पावर कर सकता हूं, इंक्लूडिंग अमेरिका, जबकि ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका कुछ भी टेस्टेड नहीं है। बट चाइना फिर भी ये सोचता है। एंड सेकेंडली थोड़ा सा यहाँ पर ना स्ट्रेंथ दिखाने की आदत भी है। जो न्यूज चैनल्स हैं उसके ऊपर न्यूज एक ही दो तरह की न्यूज आती है। एक न्यूज आती है कि चाइना कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी न्यूज आती है कि हमारे हथियार, हमारा एयरफोर्स, उस ऐसी चीजें दिखाएंगे कि आदमी उसी में फंसा रहता है कि मैं कितनी ग्रेट कंट्री में रह रहा हूं। तीसरी न्यूज आएगी इंडिया की गरीबी। ये ऐसी चीजें दिखाते हैं ताकि ये लगे कि आप एक कितनी डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं, बाकी दुनिया आपसे कितनी पीछे है। तो एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, इनका कंसर्न ही नहीं है। इनका कंसर्न एक ही है, सप्लाई चेन। और तभी जो वांगी, इनका तो पहले फॉरेन मिनिस्टर होता था, उसने बोला कि इंडिया चाइना की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है सप्लाई चेन में। ये कर ही नहीं सकते। दे कैन नॉट रिप्लेस चाइना। उसने मिलिट्री कॉपरेशन की बात नहीं करी, उसने सिर्फ टच किया सप्लाई चेन्स को। क्यों? क्योंकि दुखती रग जो है चाइना की वो है बिजनेस। चीमा साहब, यहाँ पर इतनी बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज हैं, आप फैक्ट्रीज का साइज इमेजिन ही नहीं कर सकते। लाखों बंदा एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उतनी बड़े स्केल की फैक्ट्रीज को ये कैसे सस्टेन करेंगे? सो इनको जो है दर्द है सिर्फ सप्लाई चेन ट्रांसफर टू इंडिया। मिलिट्री का इनको कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल सही है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं सुमित जैन साहब। लेट्स सी ये क्या होता है, ये कैसे चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं। आपको मालूम है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। बेशक। देखिए, अगर आपके सामने कोई उभरती हुई कोई इकोनॉमी आ रही है, हर एक बंदे की कोशिश होती है कि या तो मैं बड़ा हो जाऊं या रोक दूं या इसको नीचे कर दूं, किसी तरीके से डिस्टर्ब करता रहूं इसको, ताकि ये अपने मकसद से हट जाए। तो चाइना अपनी तरक्की पे लगा हुआ है। इन्होंने पूरी तरक्की भी करी 30 सालों में, बट कहीं ना कहीं इनकी तरक्की अभी रुकी हुई है। सेकेंडली, चाइना को यह भी दिखता है आज की डेट में कि इनके रिलेशनशिप्स पूरे दुनिया में नहीं है। कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं करता। स्पेशली कोविड के बाद
ओके सो उसके कारण इनके बिजनेसेस को हिट हुआ है बहुत बुरी तरह से। ओके फिर कंपनीज यहाँ से निकल भी रही हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई जो स्पेस हमारे यहाँ कम हो रही है वो इंडिया उसको गेन भी कर रहा है। बिल्कुल दैट मीन्स कि इसकी जो स्पीड है ग्रोथ की और बढ़ने वाली है। बेशक। अब इसको तंग किया जाए, तो इसलिए इनको सपोर्ट कर रहा चाइना ने एक अपनी पॉलिसी बना ली, मजबूरी भी कह सकते हैं, ओके टू डिस्टर्ब इंडिया कॉन्टिन्यूसली। Please like, subscribe, and share with your friends.